नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने पेट 2023 का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसको हमने देखा हुआ था कि उसमें कौन कौन से टॉपिक है और उस टॉपिक को हम लोग कवर कैसे करने वाले हैं। उस वीडियो में हमने आपसे बात किया था और पूछा था कि ये बताइए कि पार्ट ए से शुरू किया जाए या पार्ट बी से। तो आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने बताया कि सर हम लोग पार्ट बी से शुरुआत करें। तो इसीलिए पार्ट बी में जो आज हम पहला लेके आए हैं वो टॉपिक है हिंदी गद्यांश। हिंदी गद्यांश जो है आज हम कवर करने वाले हैं। इसको कैसे जो है अच्छे से हल किया जाए कि इसमें जो 2 गद्यांश आता है, आप लोग जानते भी हैं, 2 गद्यांश आता है और 10 अंक का जो है एक गद्यांश पे जो है 5 क्वेश्चन आते हैं। 5-5 10 अंक का ये जो है गद्यांश पूरा होता है। तो गद्यांश होता है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि उसको हल कैसे हम लोग करेंगे, क्या हमको विधि अपनानी चाहिए जिससे कि हम जो है पूरे 10 के 10 प्रश्नों को हल कर पाएँ और जो है उसमें जो है कोई हमको समस्या ना हो और हमारा जो है समय बचे। मेन चीज़ ये है, हल तो सभी लोग कर लेंगे समय दे के, लेकिन इसमें कम समय लगे। इस विधि को इसी विधि मतलब किस विधि से हम करें, तो कुछ हमने अपना रूल बनाया हुआ है। तो आज जो है हम उसको शेयर करेंगे। हिंदी गद्यांश को हल करने की रामबाण विधि। रामबाण विधि का मतलब जो है इस विधि का उपयोग हम करेंगे तो हमारा जो है क्वेश्चन केवल ना क्वेश्चन सही होगा बल्कि उस कम समय भी लगेगा। दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, क्योंकि जो है समय का जो है संतुलन बनाना इस परीक्षा में बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं, कुछ थंब रूल हैं उस पर ध्यान देंगे हम लोग। तो गद्यांश, ठीक है, क्या करना है हमको, गद्यांश को जो है छोड़कर सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रश्न को पढ़ना है, ठीक है। गद्यांश को छोड़ के सबसे पहले हमको प्रश्न को पढ़ना है। इसके बाद क्या करना है, उसके बाद ही हमें गद्यांश को पढ़ना है। सबसे पहले उसमें दिए हुए प्रश्नों को पढ़ लेंगे। इससे क्या होगा कि वो चीज़ हमारे दिमाग में चलने लगेगी कि इस गद्यांश में हमको क्या पूछा गया है और पूरे गद्यांश में हमको उन चीज़ों को ढूंढना है, ठीक है। तीसरी बात है कि गद्यांश में कही हुई बातों को हमेशा सत्य मानना है, चाहे वह बात झूठी ही क्यों ना हो। झूठी ही क्यों ना हो का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए दे दिया कि अगर गद्यांश में लिखा है कि इमली के पेड़ पर आम का फल लगा हुआ था। सोचिएगा, इमली के पेड़ पर आम का फल लगा हुआ था तो आप उसी बात को सत्य मानेंगे, जबकि ये ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। चाहे वो बात आपको 100% झूठी लगे, लेकिन वो बात अगर गद्यांश में लिखी गई हो तो सत्य मानी जाएगी। और उसके बाद क्या है, पहले प्रश्न का उत्तर आपको पहले या दूसरे लाइन में मिल जाएगा, ठीक है। ये बात होती है, जनरली ऐसा मिलता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि, क्योंकि आजकल क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन बनाते हैं फिर क्वेश्चन को इधर उधर कर देते हैं कि आपके सेट में पहला क्वेश्चन रहेगा तो उनके सेट में वही प्रश्न जो है 5वां रहेगा। तो ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन जनरली ऐसा होता था अभी, लेकिन शिफ्ट उसमें 8 सेट बन रहा है तो सेट की वजह से ऐसा नहीं हो रहा है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप। और दूसरे प्रश्न का उत्तर तीसरे या चौथे लाइन में मिल जाता है। उत्तर मिलने पर क्या करना, हमको उत्तर मिलने पर उसको हमें क्या कर लेना है, उसको हमको अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। पढ़ते पहले प्रश्न को पढ़ना है, फिर उन गद्यांश को पढ़ना है। तो गद्यांश में पढ़ते हुए ही उत्तर को अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब जब पूरा आपने पढ़ लिया, अगर उसमें शीर्षक पूछा हुआ है तो शीर्षक का चुनाव एकदम बाद में करना है। उसका जो कंक्लूजन निकलेगा उस आधार पे आपको क्वेश्चन का चुनाव करना है, गद्यांश का शीर्षक का चुनाव करना है। फिर क्या करना है, हिंदी गद्यांश में अगर शब्दावली कोई कठिन आ जाए और आपको शब्द का अर्थ ना पता चल रहा हो तो जुगाड़ विधि का उपयोग करते हैं हम लोग। जुगाड़ से बहुत काम करते हैं ना, कभी कभी होता है कि घर में कोई चीज़ नहीं है तो हमको जुगाड़ से उस चीज़ का काम चला लेते हैं। तो क्या है जुगाड़, आइए हम समझते हैं। जैसे यदि 2 वाक्य हैं, ठीक है, 2 वाक्य हैं, यदि वाक्य और या तथा और से जुड़ा हो तथा या तथा से जुड़ा हो तो वह एक ही प्रकार का अर्थ रखते हैं। क्या मतलब हुआ, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे राम सुंदर है और पढ़ने में भी अच्छा है।
यहाँ देखिए राम सुंदर है और पढ़ने में भी अच्छा है, या इसको हम लिख सकते हैं राम सुंदर है तथा पढ़ने में भी अच्छा है, लेकिन ऐसा इसको नहीं लिखेंगे राम सुंदर है लेकिन पढ़ने में अच्छा है, ऐसा नहीं लिखेंगे। ठीक है। और दूसरा है यदि वह जो है किंतु परंतु लेकिन इत्यादि से जुड़े हों। ये क्या होते हैं, ये सकारात्मक वाले होते हैं और तथा सकारात्मक वाले हैं, और किंतु परंतु लेकिन ये है विपरीत अर्थ रखते हैं। जैसे अरुण होशियार तो है लेकिन जो है बदमाश है, लेकिन का मतलब ही हुआ कि वो अर्थ अलग रखेंगे। देखिए होशियार होना अच्छी बात है लेकिन बदमाश होना गलत बात है। यहीं पर जब और तथा से जुड़े होंगे तो दोनों का अर्थ जो है एक जैसा ही होगा, सुंदर भी है और पढ़ने में भी अच्छा, एक जैसे अर्थ दोनों लोग रखते हैं। तो ये हो गया, इसमें कुछ जो है मेन बातें थी। सबसे अगर हम इसको सारांशता बताएं तो सबसे पहले आप क्या करना है, गद्यांश को छोड़ के सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना है। प्रश्न पढ़ लीजिए, उन प्रश्नों का आपके दिमाग में चलने लगेगा। नहीं तो हम लोग गलती क्या करते थे, या गलती लोग करते जो हैं, सबसे पहले गद्यांश को पढ़ेंगे फिर प्रश्न को पढ़ेंगे, तब तक गद्यांश का जो है भूल जाएंगे कि इस गद्यांश में क्या था और कहाँ पे क्या चीज़ें थी। तब आपको गद्यांश कितनी बार पढ़ना पड़ रहा है, 2 बार पढ़ना पड़ रहा है। ऐसे जब आप करेंगे तो आपको गद्यांश केवल 1 बार पढ़ना पड़ेगा। जब प्रश्न पढ़ेंगे तो सीधा उसका आप वहाँ से रिलेट कर पाएंगे। ठीक है। फिर इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पहले प्रश्न का उत्तर दूसरे लाइन में, दूसरे प्रश्न का उत्तर तीसरे चौथे लाइन में मिल जाता है। सामान्यता होता था लेकिन अभी जो है चेंज हो गया चीज़ें, क्योंकि सेट 8 सेट बनाए जा रहे हैं, तो उस वजह से ऐसा पेट में हो रहा है। तो लेकिन अगर आपको सारांशता में बताऊं तो केवल आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रश्न को पढ़ना है, फिर गद्यांश को पढ़ना है। यही एकमात्र जो है उसका कंक्लूजन है। तो आइए अभी तक हमने जो सीखा है उस पे आधारित जो है एक गद्यांश को हम लोग करते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ें वो हमारा समय बचा रही हैं कि नहीं बचा पा रही हैं। आप लोग क्या करिएगा, आप लोग खुद से इस चीज़ को करिएगा, और गद्यांश पे है कि प्रैक्टिस ज़रूरी है। ठीक है, गद्यांश में प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो आइए हम सबसे पहले उसी टेक्निक का उपयोग करते हुए, गद्यांश हमको मिला, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके प्रश्न को पढ़ेंगे। क्या है, गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का विलोम कौन सा है, सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए। ठीक है। और तीसरा प्रश्न है आपका, हाँ, जिज्ञासु को सत्य और अहिंसा के पथ पर चलते हुए संकटों का सामना कैसे करना चाहिए, और सत्य और अहिंसा के मार्ग को 80 की धार क्यों बताया गया है, या 80 के समान क्यों बताया गया है। फिर है, सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ये देखिए 5 प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। आपने पढ़ लिया सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए, सत्य और अहिंसा के मार्ग को 80 की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है, संकटों का सामना हमको कैसे करना चाहिए, और सत्य रूपी परमेश्वर को कैसे प्राप्त करेंगे। आपने पढ़ लिया प्रश्न, आपके दिमाग में इससे रिलेटेड चीज़ें अब जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे, कहाँ पे, इस गद्यांश में आपको जो है उस चीज़ को हाईलाइट कर लेना है और आपका समय बचेगा। देखिए, सत्य की आराधना भक्ति है। सत्य की आराधना क्या है, भक्ति है, और भक्ति सिर हथेली पर लेके चलने का सौदा है। ठीक है। अथवा हरि का मार्ग, अथवा हरि का वह मार्ग है जिसमें कायरता की कोई गुंजाइश नहीं है, जिसमें हार नाम की कोई चीज़ नहीं है, बल्कि वह तो मर जाने का मूल मंत्र है। ठीक है। सब बालक बड़े स्त्री पुरुष चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते खेलते कूदते सारा काम करते हुए या रटन लगाए रहे हैं, और ऐसा करते करते निद्रोष निद्या लिया करें तो कितना अच्छा हो। ठीक है। या सत्यरूपी, अब देखिए, या सत्यरूपी परमेश्वर मेरे लिए रत्न चिंतामणि सिद्ध हुआ और हम सभी के लिए वैसा ही सिद्ध हो। सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है, 80 की धार के समान है। देखिए, अभी 80 की धार की बात की गई तो आपका दिमाग यहाँ पे आपको रोकेगा, क्योंकि वहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। क्या हम इसका अर्थ कैसे निकालेंगे। नट जिस तरह डोर पर सावधानी से नज़र रखकर चल सकता है, सत्य और अहिंसा की डोर उससे भी पतली है, जरा चूके तो नीचे गिरे।
ठीक है। पल पल साधना से ही उसके दर्शन होते हैं, लेकिन सत्य के संपूर्ण दर्शन तो इस देह से असंभव है। ठीक है, इस देह से असंभव है। आगे पढ़ेंगे। असंभव है, उसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है। क्षणभंगुर देह द्वारा शाश्वत धर्म का साक्षात्कार संभव नहीं है। अतः अंत में श्रद्धा के उपयोग की आवश्यकता तो रह ही जाती है। इसी से अहिंसा जिज्ञासु के पल्ले पड़ी। जिज्ञासु के बारे में पूछा है, जिज्ञासु को सत्य अहिंसा के मार्ग पर कैसे चलना चाहिए। जिज्ञासु के सामने यह सवाल पैदा हुआ कि अपने मार्ग में वाले संकटों को वह सहे या उसके निमित्त जो नाश करना पड़े वह करता जाए और आगे बढ़ता जाए, कि सहे या बढ़ता जाए। तो उसने देखा कि नाश करते समय वह आगे नहीं बढ़ा, दर का दर पर ही रह जाता है। संकट सह के आगे बढ़ता, संकट सह के आगे तो बढ़ता, लेकिन पहले ही नाश में उसने देखा कि जिस सत्य की उसे तलाश है वह बाहर नहीं बल्कि भीतर है। इसलिए जैसे जैसे नाश करता है वैसे वैसे वह पीछे रहता जाता है और सत्य दूर हटता जाता है। तो क्या मतलब है। अब आइए प्रश्न, आपने पूरे गद्यांश को पढ़ लिया, अब देखिए क्या करना है। देखिए गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का क्या अर्थ है, चिरस्थायी शब्द का विलोम क्या होगा। तो चिरस्थायी मतलब जो चीज़ हमेशा बहुत दिनों से हो। निमित्त, श्रद्धा, शाश्वत, क्षणभंगुर, तो क्षणभंगुर होगा। ठीक है, अस्थायी का मतलब और भंगुर का मतलब जो चला जाए। अब देखिए फिर क्या कह रहा है, सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए। सोते सोते समय जगते नहीं, सत्य की तलाश इस शरीर पर असंभव है, गलत है। श्रद्धापूर्वक अंतः विद्वान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात्कार करें। ठीक है, ये ऐसा आपके उसमें दिया हुआ है। ठीक है, आप देखेंगे तो ऐसा जो है इसमें दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको फिर आगे बढ़ेंगे आप। आगे बढ़ने के क्रम है ये देखिए, जिज्ञासुओं को सत्य और अहिंसा मार्ग पर चलते हुए संकटों का सामना कैसे करना चाहिए। निमित्तों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए या संकटों को नाश करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। देखिए लास्ट लाइन में आपका लिखा हुआ है यहीं पे कि जैसे जैसे अगर आप संकटों का नाश करता है तो वह पीछे रह जाता है और सत्य से दूर हो जाता है। लेकिन आपको सत्य पाना है तो उसको नाश किए ही बिना ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, संकटों को निमित्त किए नाश किए बिना आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, फिर आगे है कौन सा क्वेश्चन है, ये हो गया जिज्ञासुओं को सत्य और अहिंसा के मार्ग को 80 की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है। पढ़िए, क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा उतना तंग है, इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। ठीक है, फिर क्या है, क्योंकि वह हरि का मार्ग है, ऐसा नहीं है। सत्य और अहिंसा की डोर पतला और सरल है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि सरल तो है नहीं सत्य और अहिंसा का मार्ग। अभी आपने पढ़ा, सभी उत्तर ठीक है, ऐसा नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका सत्य और मार्ग पर जितना चलना कठिन उतना तंग है। ठीक है, इसमें आपका देखिए पूरा लिखा हुआ है, अच्छे से आपने पढ़ा तो आपके दिमाग में आ गया वो चीज़। फिर लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, सत्य रूपी परमेश्वर चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सत्य की आराधना करनी चाहिए, हरि के मार्ग पर चले, अंतर्निहित सत्य का साक्षात करें, या सभी। तो यहाँ हो गया या सभी। तो आपने देखा कि आपने जैसे प्रश्न को पढ़ा था, जब आप उसका पढ़े तो आधा से ज़्यादा उत्तर आपने खुद से ही इसको पढ़ते पढ़ते ही निकाल लिया। ठीक है, नहीं तो आप इसको पढ़ेंगे फिर प्रश्न को पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे। इस आधार पे करते हुए आप करके इसको देखिएगा। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि आपका समय कितना बच रहा है। ठीक है, और एक काम आज जो है ये गद्यांश का जो ये मैराथन है ये कंप्लीट होता है और ये 10 नंबर आपकी झोली में पूरे दे दिए गए हैं। 10 नंबर आज का पक्का हो गया है। ठीक है, क्या करना है आपको, इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी बुक है आपके पास हिंदी की उसमें गद्यांश को अब प्रत्येक दिन या हफ्ते में कम से कम 4 गद्यांश आप बनाइए आज से। ठीक है, आप बनाएंगे तो आप जो है हल करने की टेक्निक को सीख जाएंगे और जान पाएंगे कि कैसे उसको हल करना है। क्योंकि गद्यांश का एकमात्र जो है हल करने की और सही करने की विधि है वो है
क्या है, केवल और केवल आपकी प्रैक्टिस है। ठीक है, केवल और आपकी प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस करेंगे आप इसको हल कर पाएंगे। और जो हमने चीज़ों को बताया, पहले प्रश्न पढ़िए फिर गद्यांश को पढ़िए, आपको इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो ठीक है मित्रों, ये आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये जो हमने बताया जो विधि आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और जो है अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ पाएँ। ठीक है, तो आज की ये जो क्लास थी ये थोड़ा लेट हो गई है। आने वाले समय में आपको क्लास, आज मंडे है तो एक एक दिन के अंतराल पे आपको क्लास मिलेगा। मतलब आपको अगली क्लास जो है ट्यूसडे को मिलेगी, और अब जो क्लास होगी आपको 10 बजे सुबह में मिल जाएगी। ठीक है, 10 बजे सुबह आपको क्लास मिल जाएगी। तो जो है, क्योंकि आज थोड़ा इसको टाइपिंग करने में समय लग गया, तो आप लोग जो है इसको जो है कर लीजिएगा। और आने वाले समय में आपको समय से क्लास 10 बजे मिल जाएगी। और अगली क्लास हम लोग लेंगे अंग्रेजी गद्यांश पे, उसको भी हल करने की विधि को सीखेंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो है हम लोग मैथ को करेंगे, फिर रीजनिंग को करेंगे, फिर ऐसे ऐसे करके आपका पार्ट भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। और इसी महीने के लास्ट में आपका ये जो है पार्ट भी कंप्लीट करने की पूरी कोशिश की जा रही है, और हो भी जाएगा। आज 18 है तो इसको कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और हम लोग जो है इसको बेहतर करने का और प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप लोग भी अपना सहयोग करिएगा, क्योंकि आप लोग अगर ज़्यादा शेयर करेंगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, हम लोगों का मनोबल भी बढ़ेगा, और हम लोग और अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। तो आप लोग का अब जो है सहयोग इसमें चाहिए। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।